सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 10 काव्य खंड से पाठ दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लेकर। इससे पहले मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के पास भेजें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। तो चलिए देर न करते हुए मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो आज का मेरा पाठ है गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था तथा उनकी पत्नी रत्नावली थी और उनके गुरु आचार्य रामानंद जी थे। इन्होंने बनारस वाराणसी में ही रहकर अपना सारा कार्यकाल किया। ये हिंदू थे और भक्ति काल के कवि थे। आगे देखिए, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। बिछोह मतलब माता पिता से दूरी हो गई, माता पिता उनके बिछड़ गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव मूल्यों का मतलब होता है कि मानवीय कुछ मूल्य होते हैं। मानवीय मूल्य मतलब जैसे कि आचरण, मनुष्य का आचरण किस तरह से होना चाहिए यह निर्धारित होता है, उसी को मानव मूल्य कहते हैं। जैसे हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, जो माता पिता की सेवा करनी चाहिए। एक तरह से जो भी हमारे अच्छे आचरण होते हैं वही मानवीय मूल्य होते हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल। सृजनात्मक कौशल का मतलब होता है कि नए नए सोच के अनुसार नए नए कार्य करना। सृजनात्मक कौशल का मनोरम एक उत्तम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेहशील नीति मतलब नियम, नैतिक आचरण जो हम एक मनुष्य को करना चाहिए। स्नेह मतलब प्रेम, और शील का मतलब भी होता है आचरण, शीलवान होना, अच्छे आचरण होने वाला। विनय मतलब दूसरों के सामने विनय के साथ, प्रेम के साथ रहना चाहिए। त्याग मतलब कि ज़रूरत के अनुसार कार्य करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जो गलत कार्य है उसे त्याग देना चाहिए। जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। उत्तरी भारत मतलब कि जैसे उत्तर भारत में यूपी, बिहार, दिल्ली ये सब आते हैं। मानस के अलावा तुलसीदास जी ने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज, हिंदी, संस्कृत इन भाषाओं के वे जानकार थे। सन 1623 ईस्वी में काशी, जिसे वाराणसी कहते हैं, उनका देहावसान हो गया। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा
कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई, ये जो भी लिखते थे अधिकतर चौपाई में लिखते थे, तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे। कक्षा 9 में ही मैंने आप लोगों को दोहा, सोरठा, चौपाई ये सब पढ़ा दिया है। हर गीतिका तथा छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गेय पद मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि गाकर जो सुनाया जाता है उसे गेय पद कहते हैं। कवितावली में स्वया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब देखिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि इनका जन्म सन 1532 राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु सन 1623 ईस्वी में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता हुलसी और पत्नी रत्नावली थी। ये एक समाज सुधारक कवि थे। समाज में फैली बुराइयों को दूर करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। हिंदू धर्म के थे और भक्ति काल के कवि थे। मुख्य रूप से ये दोहा, चौपाई और स्वया लिखते थे। इनकी भाषा संस्कृत, अवधी और हिंदी थी। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। धन्यवाद।